हाल ही में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने 1999 के IC 814 विमान अपहरण कांड के बाद की पूरी कहानी अपने शब्दों में बयान की है। इस ऑडियो में मसूद अजहर भारत की जेल से अपनी रिहाई, अधिकारियों से हुई बातचीत और उस समय के हालात का जिक्र करते हुए सुनाई दे रहा है। वो दावा करता है कि IC 814 के हाईजैक के बाद आतंकियों ने उसकी रिहाई के लिए दबाव बनाया, जिसके चलते उसे भारत की जेल से बाहर ले जाया गया। ऑडियो में मसूद अजहर ये भी बताता है कि रिहाई से पहले उससे क्या क्या सवाल किए गए और पूरी प्रक्रिया किस तरह अंजाम दी गई। मसूद अजहर ऑडियो में कहता है कि रिहाई से पहले दिल्ली से कुछ अधिकारी जेल में उससे मिलने आए। उनके सवालों का उद्देश्य ये जानना था कि उसका जज्बा अब भी बरकरार है या नहीं। मसूद अजहर ने बताया कि उनसे पूछा गया कि क्या कश्मीर में जिहाद खत्म हो जाएगा, जिस पर उसने जवाब दिया कि चाहे 50 साल भी हो जाए, जिहाद कभी खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही उसने दावा किया कि घरों में माएं बच्चों को रोज जिहाद की लोरी सुनाती हैं और कुरान में जिहाद का जिक्र मौजूद है। उसके शब्दों में, तुम दीवारों से जिहाद मिटा दो, लेकिन कुरान की आयतों से नहीं मिटा सकोगे। ऑडियो में मसूद अजहर ये भी कहता है कि अधिकारियों ने उससे पूछा कि कुछ मुजाहिद भारत के लिए क्या नुकसान कर सकते हैं। मसूद अजहर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीते सालों में भारत ने मुजाहिदों का कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। उसने ये भी दावा किया कि उसकी रिहाई के समय अधिकारियों की हालत बहुत डर और घबराहट से भरी थी। मसूद ने कहा कि उसे आराम करने और वुजू करने की इजाजत दी गई और फिर उसे उनके साथ लेकर जेल से बाहर आया गया। उसकी रिहाई में कोई बोर्डिंग, वीजा, पासपोर्ट या इमिग्रेशन की प्रक्रिया नहीं थी। यहाँ तक कि तलाशी भी नहीं ली गई। मसूद अजहर ने कहा कि अधिकारियों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ बांधे और हथकड़ियां लगाई, क्योंकि वो डर के मारे संभल नहीं पा रहे थे। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान दिल्ली से काठमांडू जा रहा था और इसमें लगभग 180 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। अपहरणकर्ताओं ने विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार ले जाया, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। इस हाईजैक के दौरान यात्रियों की जान को खतरा था और भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। अपहरणकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से शर्त रखी कि यदि वो यात्रियों की सुरक्षित रिहाई चाहते हैं तो जेल में बंद आतंकियों को छोड़ना होगा। लंबे तनाव और दबाव के बाद भारत सरकार ने समझौता किया और 31 दिसंबर 1999 को 3 आतंकियों को रिहा किया गया। इनमें शामिल थे मसूद अजहर, अहमद उमर सई शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। रिहाई के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान चला गया और वहां उसने जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन की स्थापना की। ये संगठन भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है, जिसमें 2001 का सांसद हमला और 2019 का पुलवामा हमला प्रमुख है। मसूद अजहर के इस ऑडियो के खुलासे ने फिर से उस घटना और उसके बाद की राजनीतिक सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ी परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित किया है। इस ऑडियो से ये भी स्पष्ट होता है कि मसूद अजहर अपने कट्टरपंथी विचारों पर आज भी कायम है और उसने अपने द्वारा किए गए कृत्यों का बचाव करने की कोशिश की है। IC 814 का हाईजैक और उसके बाद की घटनाएं भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा नीतियों और कानून बनाने के लिए एक बड़ी सीख बन गई थी। इस ऑडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां, मीडिया और जनता में फिर से उस समय की यादें ताजा हो गई और ये घटना भारत में आतंकवाद और आतंकवादियों की रणनीतियों पर बहस का विषय बन गई। ऐसा पहली बार नहीं है जब मसूद अजहर की कोई ऑडियो सामने आई हो। अक्सर ही मसूद पाकिस्तान में इस तरह की कोई ना कोई स्पीच देता ही रहता है। सार्वजनिक तौर पर वो कोई ना कोई ऐसा भाषण देता ही रहता है जिसमें भारत का जिक्र जरूर होता है। इसी वजह से वो भारतीय मीडिया में भी सुर्खियों का हिस्सा बने ही रहता है। खैर, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।